हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा पेरोल स्टेटमेंट के बारे में कि हम जैसे कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बिजनेस में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कॉमन सी कुछ आइटम्स को लेके जो है एक पेरोल स्टेटमेंट बनाई गई है कि किस तरह से जो है एक वर्कर की सैलरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एक ऐसा फार्मूला बना सकते हैं जिससे जो है उसी फार्मूला को यूज़ करके जो है हम बाकी के वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम जो है एक ऐसा फार्मूला बना लें जिसको कॉपी करने से जो है यूज़ करने से उसी फार्मूला से जो है हम सभी की सैलरी या वेजेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें चाहे वो कोई फार्मूला बनाया जाए या फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरह से जो है वो फार्मूला या फंक्शन इस्तेमाल किया जाए जिससे जो है वो सभी की सैलरी वेजेस निकल कर हमारे पास आ जाए। तो इस तरह से हमने करना है। तो उसके लिए कुछ हमने इन्फॉर्मेशन ली हुई है, जैसे एम्प्लॉय का नेम लिया है, पे रेट लिया है उसका कि किस रेट से उसको वेजेस मिलेंगी, कितने घंटे उसने काम किया उसकी इन्फॉर्मेशन है, ओवर टाइम का क्या रेट रहेगा उसका, कितने घंटे उसने ओवर टाइम किया उसके अकॉर्डिंगली उसकी ग्रॉस पे कितनी बनती है, कितना उसका इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट होना है और डिडक्शन है कोई उसकी, और नेट उसको कितनी अमाउंट मिलनी है। तो ये कुछ बेसिक से कॉलम्स हमने यहाँ पर लिए हैं और उसके बेसिस पर जो है वो एक एम्प्लॉय की सैलरी हमने कैलकुलेट करनी है। तो उसमें 2-3 एम्प्लॉयज़ का लिया है हमने एग्जांपल के लिए कि किस तरह से जो है वो कैलकुलेशन की जाती है, किस तरह से फार्मूला बनाया जाता है, उसको किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं, अगर तो उसका पे रेट दिया है, टोटल आवर्स दिए हैं, तो पे रेट को अगर टोटल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी नॉर्मल वेजेस आ जाएगी। और प्लस क्या है कि उसको क्या मिलना है, ओवर टाइम का भी मिलना है। तो ओवर टाइम उसको जो है उसने 5 रुपये के हिसाब से और 10 घंटे उसने काम किया, तो 50 रुपीज़ उसके ओवर टाइम के हो गए और 1500 रुपीज़ जो है उसकी जनरल वेजेस बनती है, यानी कि जो है उसके 1550 रुपीज़ जो है उसके 15,550 रुपये जो है उसको ग्रॉस पे मिलेगी। अब उसको जो है यहाँ पे हमने क्या करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है। अब वो फॉर्मूला हमने लिखना है इस तरह से कि जिसको हम कॉपी करें, तो ताकि हमारे पास जो है सुनील वाले फॉर्मूले को कॉपी करने से नितेश और सुनील की भी जो है वो सैलरी निकल कर आ जाए। तो हम फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। अब फॉर्मूला लिखना है हमने, तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बॉड मास का जो रूल होता है आपका उसको यूज़ करता है, यानी कि पहले ब्रैकेट ओपन होगी, फिर उसके बाद डिवीज़न होगा, देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो है वो एडिशन और फिर जो है वो माइनस का काम किया जाता है या सब्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और जो इनका प्रोडक्ट आएगा दोनों का उनको ऐड करना है, यानी कि इन दोनों को गुना करके जो आएगा और इन दोनों को गुना करके जो आएगा उन दोनों को हमने ऐड करना है, तब उसकी ग्रॉस वेजेस ग्रॉस पे आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम क्या कर लेते हैं कि हम ब्रैकेट से शुरू कर लेते हैं। तो ब्रैकेट लगाने से क्या है कि इसको हमने यहाँ पे इसका हम चाहे तो 25 भी लिख सकते थे, पर अगर हम 25 लिखते वैल्यू यहाँ पे लिखते तो उस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए क्या हमने, अगर उसको फॉर्मूला को कहीं और भी यूज़ करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो हमने क्या करना है उसकी जो सेल एड्रेस है उसका यूज़ करना है। तो इसका जो सेल एड्रेस है दैट इज़ B2, तो B2 आ गया। तो या तो आप जो है वो माउस का क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे तब भी आ जाएंगे, एरो की का इस्तेमाल करके भी जो है आप इस सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जो है यहाँ पे इसका सेल एड्रेस दिखाई दे रहा है तो B2 वो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि एस्ट्रिक का साइन होगा, तो एस्ट्रिक का साइन हमने लगा दिया है। देन C2 से मल्टीप्लाई करना है, तो C2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देन उसमें ऐड करना है उसका ओवर टाइम का रेट, ओवर टाइम की वेजेस। तो ओवर टाइम की वेजेस के लिए क्या है कि दोबारा से हमें फिर वो ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया, देन जो है उसका ओवर टाइम कितना बनता है, कितने किस रेट से बनेगा और उसका जो है वो कितने आवर्स उसने काम किया है, तो उसने जो है वो E2 उसका आ गया। देन ब्रैकेट क्लोज की। अब इसके बाद जो है इस फॉर्मूला को हम एंटर कर देंगे, तो अब आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट हमें चाहिए थे वो मिल गए हैं। और इस यहाँ में फार्मूले में क्या लिखा था हमने, फार्मूला में हमने लिखा है B2 मल्टीप्लाइड बाय C2 प्लस D2 इंटू E2। अब क्या है कि इसी फार्मूला को जो है हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी फार्मूला को जो है हमने दूसरे जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए कॉपी पेस्ट किया। अब आप देख रहे हैं कि उनके लिए भी जो है वो सेम जो है सही रिजल्ट्स निकल कर आ गए। वो सही रिजल्ट्स इसलिए निकल कर आ गए, उनको भी जो है उनकी वेजेस भी इसलिए आ गई हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पर सेल एड्रेस यूज़ किया था, सेल एड्रेस का इस्तेमाल किया था और जो रेफरेंसिंग हमने दी थी वो रिलेटिव रेफरेंसिंग दी थी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से जो है वो रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करना है। और वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग है वो मैंने आपको रेफरेंसिंग वाली वीडियो में बताया था कि किस किस तरह की रेफरेंसिंग है, कौन कौन सी रेफरेंसिंग है और आप उसका कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है वो सेल का एड्रेस हमने लिख दिया था B2 इंटू C2 प्लस D2 इंटू E2। तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे हमने इसको कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली B3 इंटू C3 प्लस D3 इंटू E3 हो गया, और यहाँ पर जो है वो B4 इंटू C4 प्लस D4 E4 हो गया। तो यहाँ पे देखना था हमने क्या करना था, B4 को मल्टीप्लाई करना था C4 से, ऑटोमेटिकली यहाँ पे B4 को C4 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस क्या करना था 12 इंटू 10 का टोटल, यानी कि D4 मल्टीप्लाइड बाय E4, ये हमने करना था। तो हमने यहाँ पर जो है इसका टोटल निकाल लिया। तो इसको क्या है कि फॉर्मूला को हम जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सभी के लिए अगर सेम चीज़ें हैं तो उनको जो है कॉपी पेस्ट करके सभी की वेजेस और सैलरी जो है वो एक साथ निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस पे आ गई हमारे पास। अब ग्रॉस पे के बाद हमें निकालना है, मान लो फॉर एग्जांपल कि उसका जो है वो इनकम टैक्स डिडक्ट होना है, और इनकम टैक्स मान लो जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जितनी भी उसकी वेजेस बन रही है, उस वेजेस का 10% जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैक्स डिडक्ट कर रही है। तो अब हमने जो है इसका 10% कैलकुलेट करना है ग्रॉस पे का। तो ग्रॉस पे का 10% कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेल का एड्रेस ही इस्तेमाल करेंगे ताकि उसी फॉर्मूला को जो है वो नीचे कॉपी पेस्ट किया जा सके। तो सेल का एड्रेस हमने ले लिया, यहाँ पर हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि सेल का एड्रेस जो है उसकी रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंगली चेंज हो। हाँ, कहीं किसी केस में अगर हमें जो है वो सेल का एड्रेस फिक्स रखना है, तो वो सेल का एड्रेस फिक्स रखने के लिए जो हमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हमने जो है वो इसका कितना परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 10% निकालना है। तो अगर आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इस सेल को जो है वो आपने 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर जो है आप इसको जो है लिख सकते हैं F2 इंटू 0.10, फिर आप परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे, 0.10 उसको जो है 10% को डेसिमल पॉइंट्स में लिख सकते हैं, और या फिर जो है वो F2 एस्ट्रिक का साइन यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 10, और फिर फ्रंट स्लैश, डिवाइड के लिए हम फ्रंट स्लैश का यूज़ करते हैं, फ्रंट स्लैश डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह से भी जो है आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो जो भी या तो इस तरह से निकाल लें, या फिर जो है इसके लिए 10% निकालने के लिए हमारे पास ये भी तरीका है, तब भी हमारे पास 10% आ जाएगा। और अगर जो है हम यहाँ पर 10% लिखेंगे तब भी हमारे पास जो है वो 10% आ जाएगा। तो हमने जो है वो लिख दिया और इसका एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ गया, और हमने फॉर्मूला लिखा था F2 मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो F2 में जो उसकी ग्रॉस पे थी उसका 10% जो है वो टैक्स निकल कर आ गया। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो जो है आप देखेंगे कि बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी जो है इनकम टैक्स जो है यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, वो भी उसका 10% आसानी से निकाल सकते हैं 10%। तो इसलिए यहाँ दिखने से भी समझ में आ रहा होगा कि 1350 का 10% जो है वो 135। तो डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो किस रेट से टैक्स डिडक्ट होना है, कितनी रेट से डिडक्ट होना है, तो वो रेट हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और उस रेट से जो है वो टैक्स उनका फॉर्मूला के थ्रू डिडक्ट हो जाएगा। देन अदर डिडक्शंस की अगर हो सकता है कि किसी का जो है कोई और किसी ने कोई एडवांस लिया है, उस एडवांस की डिडक्शन करनी है आपने, या किसी का जो है कोई मेडिकल का है उसकी डिडक्शन करनी है, या कोई और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है उसके बारे में कोई डिडक्शन है, तो वो डिपेंड्स कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय डिपेंड करेगी कि कितनी कितनी डिडक्शन होनी है। तो वो डिडक्शंस जो है यहाँ पर उसकी अगर अमाउंट अलग अलग है, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख लिया कि इसके 50 रुपीज़ डिडक्ट होने हैं, इसके 100 होने हैं, इसके 200 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट होने हैं। तो वो डिडक्शंस हमने यहाँ पर लिख ली कि ऐसा हो सकता है किसी की ना भी हो, तो हम जो है उसके कॉलम में 0 लिख देंगे कि इस पर्सन की कोई भी डिडक्शन नहीं होनी है, इसको जितनी ग्रॉस पे जितनी बनती है इसकी उतनी ही जो है इसको दी जाएगी, इसकी कोई डिडक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं है। तो अब जो है हमने क्या करना है, अब हमने निकालनी है इसकी एम्प्लॉय की नेट पे। अब एम्प्लॉय की नेट पे निकालने के लिए क्या है, अगर आप देखें यहाँ पे तो ग्रॉस पे माइनस इनकम टैक्स माइनस अदर डिडक्शंस। तो ये जो है डिडक्शंस इसकी माइनस हो जाएंगी, तब उसकी नेट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है कि उसकी जो है नेट पे कैलकुलेट करने के लिए कि उसकी ग्रॉस पे में से उसका इनकम टैक्स और जो बाकी की डिडक्शंस हैं उन डिडक्शंस को हम अगर माइनस कर देंगे, तब जो है हमारे पास उसकी नेट पे आ जाएगी। तो नेट पे निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वल टू किस में से माइनस करना है, हमने माइनस करना है इस वाले सेल में से। तो हमने जो है यहाँ पे ये सेल का एड्रेस लिख दिया F2 में से माइनस करना है क्या चीज, टोटल डिडक्शंस की कितनी बनेगी, दिस प्लस दिस। तो ये टोटल डिडक्शन उसकी बन गई कि हमने जो है ये टोटल डिडक्शन उसकी माइनस कर देनी, इनकम टैक्स की और अदर डिडक्शन उसका टोटल कर दिया, और जो ग्रॉस पे थी उसमें से टोटल को हम माइनस कर देंगे, तो उसकी नेट पे आ जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है वो कि -G2 - H2, इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस ये कर दिया, तब भी जो है हमारे पास सेम रिजल्ट
आएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फॉर्मूला को लिखना चाहते हैं, बट ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसको आपको पता हो कि उस फॉर्मूला के जो रिजल्ट आप चाहते हैं वही रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें बॉड मास का रूल अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं कि जिस सीक्वेंस में आपने प्लस और माइनस यूज किए उसी सीक्वेंस में उसको प्लस और माइनस को सॉल्व किया जाएगा। उनको जो है जो भी आपने एक सेल में लिखा है उस सेल को जो है वो बॉड मास के रूल से जो है वो सॉल्व करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमने जो है कहाँ पर प्लस का यूज़ करना है, कहाँ पे माइनस का यूज़ करना है, और किस तरह से जो है उन इक्वेशंस में ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए हमने जो है वो देखना है कि कहाँ पर प्लस पहले होना है, मल्टीप्लिकेशन को बाद में करना है। तो उसके लिए जो है हम अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बना सकते हैं। बट यहाँ पर हमें क्या करना था कि इस ग्रॉस पे में से इनकम टैक्स और अदर डिडक्शंस को माइनस करना था, तो हम क्या कर सकते थे, F2 माइनस, और इन दोनों का टोटल जो है हमने उसमें से टोटल में से माइनस कर दिया। और अगर और आसानी से करना है तो हम क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं F2 माइनस G2 माइनस H2, तब भी हमें सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसमें से जो है इसकी इनकम टैक्स और अदर डिडक्शंस माइनस करके जो है उसकी नेट पे आ गई है। अब इसी फॉर्मूला को जो है हम यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे 1350 में से 135 माइनस कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं था और डिडक्शंस नहीं थी, तो उसका जो है वो फाइनल टोटल 1215 आ गया। एंड ग्रॉस पे में से जो है उसका इनकम टैक्स और ये अदर डिडक्शंस माइनस करके उसकी नेट पे जो है वो 718। तो हमें जो है जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह से बनानी है पेरोल सिस्टम, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जब लिखना है या फंक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमने जो सेल एड्रेस का इस्तेमाल करना है, तभी हम उसको जो है वो आगे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो है हम सिर्फ यहाँ पर जो है क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, तब हमें जो है वो उस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो रिजल्ट जो है नहीं मिलेंगे, सेल एड्रेस चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमने सेल एड्रेस का इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो हमें क्या करना है कि सेल एड्रेस का इस्तेमाल करना है, प्रॉपरली जो है उनको यूज़ करना है और उसको देखना है कि उसके जो है रिजल्ट उसी तरह से मिले। वो जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं उसमें जो है वो बॉड मास के रूल का ध्यान रखते हुए जो है वो फॉर्मूला बनाया जाए, कि देख लिया जाए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किस में ऐड करना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो हम यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूला के लिए, वो मैंने आपको जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स वाली वीडियो में बता दिया था कि जैसे प्लस के लिए प्लस का साइन ही होता है, माइनस के लिए माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास एस्ट्रिक का साइन है, और अगर आपने डिवाइड करना है उसके लिए आपके पास फ्रंट स्लैश है। तो इस तरह से जो है वो कुछ साइंस हैं जिन साइंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो फॉर्मूला बना सकते हैं। तो एक ये छोटा सा एग्जांपल था जिससे जो है आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से जो है वो एक पेरोल स्टेटमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।